बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो है। मुझे कमेंट्स में कहा गया कि आप इस्लामाबाद पुलिस का इंटरव्यू होने वाला है, तो उस हवाले से जो है वो आप जो क्वेश्चन है वो हमें बता दें, कैसे कैसे सवालात हो सकते हैं। तो जो मैं आज आपको सवालात बताऊंगा, ये इंटरव्यू का क्या तरीक़ाकार होता है वो बताऊंगा। ये सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस के लिए नहीं, बल्कि पंजाब पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है, या बलूचिस्तान पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से जो भी आपका इंटरव्यू होता है उसके लिए ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने आपको उसमें क्वेश्चन बताने हैं कि कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं और क्या क्या आपसे सवालात हो सकते हैं, आपने कैसे तैयारी करनी है, कैसे जाना है। जो मैं आपको सवालात बताऊंगा वो इंशाल्लाह वही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड सवालात भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैं सवालात बताऊंगा वो या उससे रिलेटेड सवालात होंगे, उससे इंशाल्लाह बैठ कोई सवाल नहीं जाएगा। तो आपने बातें गौर से सुननी है, इन पे अमल करने की कोशिश करनी है। और एक और बात कि जब आप इंटरव्यू देने के बाद आएंगे तो आपने मुझे इस वीडियो में कमेंट लाजमी करना है कि जो मैंने आपको सवालात बताए थे वाकई ही आपके साथ ऐसा हुआ, ऐसे सवालात आपसे पूछे गए या नहीं पूछे गए। हाँ, तो चलते हैं जी वीडियो पे, सवालात पे कि कौन कौन से जो है वो आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, ड्रेसिंग के हवाले से भी शुरू से लेकर एंड तक मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जी आपकी कटिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर आप शेव करते हैं तो आप शेव ताज़ा करके जाएंगे, अगर ख़त करवाते हैं तो ख़त करेंगे ताज़ा। और ज़्यादा सूटेड बूटेड बन के भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये फैशनेबल सिर्फ मकबूल सा आपका लिबास हो। आप शलवार कमीज़ भी पहन सकते हैं, आप पेंट शर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप जो है वो पेंट शर्ट पहन के जा सकते हैं या थ्री पीस आपने पहन के जाना है, नहीं, आप शलवार कमीज़ भी पहन सकते हैं। ये भी हमारे लिबास का हिस्सा है, बल्कि हमारा कौमी लिबास है। उसके बाद आपकी जो कटिंग है, आपकी शख्सियत है, आपकी पर्सनालिटी है, वो बेहतरीन होनी चाहिए। आप इंटरव्यू पे पहुंच गए हैं जी, अब आपने रूम में कैसे इंटर होना है। अगर दरवाज़ा खुला है तो आपको, जब आप रूम में इंटर हो जाएंगे, अगर दरवाज़ा खुला नहीं है तो आप जब दरवाज़ा ओपन करेंगे तो आप इजाज़त लेंगे, ठीक है जी। और जो कमेटी होगी इंटरव्यू, जो बोर्ड होगा वो आपके सामने बैठा होगा, आप चेयर के पास जाके खड़े हो जाएंगे। तो आपको आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, जाके अंदर आपको कहा जाएगा कि आप तशरीफ़ रखें, तो आप जो है वो वहाँ बैठ जाएंगे चेयर पे। उसके बाद आपसे क्या क्या डिस्कशन होगी, आपसे क्या क्या सवालात होंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कॉन्फिडेंस से बैठना है, ठीक है जी। आप घबराहट का शिकार ना हो, ये ना हो कि आप पसीने में शराबूर हों या आपके जो है हिचकिचाहट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बैठेंगे, घबराएंगे नहीं, मुतमईन बैठेंगे, ठीक है जी। क्योंकि इंटरव्यू बेसिकली आपको आपकी शख्सियत को जांचने के लिए होता है, ठीक है जी। आप में कॉन्फिडेंस को जो है वो देखने के लिए होता है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, सिर्फ सवालात मैटर नहीं करते इंटरव्यू में। ये शख्सियत आपकी बड़ी जो है वो, आपको कॉन्फिडेंस जो है ये बड़ा अहमियत का हामिल होता है। जब आप बैठ जाएंगे तो सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है जी। और इंट्रोडक्शन में आपका नाम है, आपके वालिद का नाम है, आपकी जो कौम है, ठीक है जी। फिर कौम के हवाले से भी कुछ सवाल पूछा जा सकता है। आपका जी पेशा आपके वालिद साहब का क्या है, ठीक है जी। ये सब पूछ के फिर आपकी एजुकेशन पूछी जाएगी। एजुकेशन के हवाले से ही आपसे ऑप्शनल या कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं आपके वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है वहाँ से भी कोई सवाल आपकी एजुकेशन के जो आप सब्जेक्ट्स बताएंगे, उन सब्जेक्ट्स में से कोई सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने टू द पॉइंट जवाब देना है, ज़्यादा ओवर एक्ट नहीं करना। मतलब है कि सवाल कुछ पूछा जाता है, आप उसका जवाब देते हैं तो आप अगली बात भी बताने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। इस तरीके से आपका बल्कि नुकसान होगा। ये नहीं है कि आपका अच्छा तासुर जाएगा। आप सवाल में से सवाल आपसे होंगे, आप उसमें जो है वो फंस जाएंगे, फिर आप बैठे होंगे, आपको कोई जवाब ही नहीं आएगा। लिहाजा जो आपसे सवाल पूछा जाए सिर्फ आपने उसका जवाब देना है, टू द पॉइंट जवाब देना है। उसके बाद जब आपके सब्जेक्ट्स आपका इंट्रो हो गया तो जो सवाल होते हैं वो ज़्यादातर जनरल नॉलेज के रिलेटेड होते हैं, पाकिस्तान के हवाले से ही होते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से ही होते हैं कि आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है जी। ये सवाल होगा तो आपने उसका जवाब देना है कि ये मेरा पैशन है। जो भी आपके दिल में हो, एक अच्छा सा जवाब कि आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं, अच्छा तासुर जाए उन पे,
ठीक है जी, मैं खिदमत करना चाहता हूँ, मैं लोगों को इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ, जो भी आपके माइंड में होगा वो आप उसका जवाब देंगे। उसके बाद ये भी आपसे पूछा जा सकता है जो मुखफ़फ़ात होते हैं पुलिस के हवाले से, FIR होती है, ठीक है जी, SHO होता है, ठीक है जी, DSP है, CCPO है, CPO है, DIG है, IG है, RPO है, इसके मुखफ़फ़ात भी पूछे जा सकते हैं। और एक अच्छे पुलिस ऑफ़िसर जो है वो उसकी क्या ख़ुसूसियात होती हैं, 1-2 आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आपसे और सवालात पूछा जा सकता है कि हम सुनते हैं जी पुलिस करप्शन करती है, ठीक है जी, पुलिस सही तरीके का काम नहीं करती, तो इस हवाले से आपके क्या जो है वो ख़्यालात हैं? तो इस हवाले से आप जो है वो उनको मक़बूल जवाब देंगे। उस हवाले से यही जवाब बनता है कि जितने पुलिस के पास सोर्सेज़ हैं, ठीक है जी, उस हवाले से पुलिस बड़ा अच्छी अच्छी ड्यूटी करती है। पॉजिटिव जवाब देना है, नेगेटिव की तरफ आपने नहीं जाना। पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से सवालात हो गए। फिर आगे जनरल नॉलेज की बात करें या पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो उस वक्त का जो करंट अफेयर होता है वो पूछा जा सकता है। जो पॉपुलर सवालात होते हैं, वाक़यात हो चुके होते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से या कोई और हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और बाकी सनतास मुआहदा है, 14 नुगात का पेश किए गए, ठीक है जी, पाकिस्तान के आइन हैं उसमें, ठीक है जी, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी चोटी है वो भी इसमें आ जाती है जनरल नॉलेज में। इस्लामियात के हवाले से आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं, उसमें से अनबिया कराम भी हैं, सहाबा कराम हैं, जंग्स हैं और गज़वात हैं, ये सब आपसे जो है वो टच में पूछा जा सकता है। तो उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो साइकोलॉजी के हवाले से होते हैं, जो आपकी साइकोलॉजी चेक करने के लिए किए जाते हैं कि ये बंदे की जो साइकोलॉजी है वो कैसी है। तो आपने वो भी पॉजिटिव जवाब देने हैं। तो आपसे सवालात जो पूछे जा सकते हैं साइकोलॉजी के हवाले से, वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे जी आपका मज़हब क्या है? जी इस्लाम है। तो आपका जो आगे क्या किस मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, किस फ़िरके से आप ताल्लुक़ रखते हैं? तो आप जब कहेंगे सुन्नी बरेलवी या शिया हज़रात, जो भी मतलब है कि देवबंद अहले हदीस, तो उस हवाले से फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि अगर आप बरेलवी हैं, सुन्नी हैं या देवबंद हैं, तो आपकी ड्यूटी शिया हज़रात की मजालिस पे लगती है, तो आप क्या वो ड्यूटी करेंगे या नहीं करेंगे? तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तो आपने उसका पॉज़िटिव जवाब देना है कि जी मैं ड्यूटी करूँगा और ये फ़र्ज़ जो है मुझे रियासत की तरफ से सौंपा गया है, मैं इसको ज़रूर निभाऊँगा। और फिर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर वो गुस्ताखी कर देते हैं, कोई गुस्ताखी करता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या कोई और सहाबा कराम की शान में, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तो आपने पॉज़िटिव जवाब देना है जी, क्योंकि हमारा आइन मौजूद है, हमारा कानून मौजूद है, ठीक है जी, 295 सी है, 294 है, तो उस हवाले से जो है वो उनको काबिल सज़ा हैं, तो मैं अपने सीनियर ऑफ़िसर को बताऊँगा, ठीक है? और उसके मुत्तलिक जो है वो मैं जो है वो जो कार्रवाई होगी करूँगा, मैं ख़ुद उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं रियासत की तरफ से मेरी ज़िम्मेदारी है ड्यूटी करना, मैं उसको निभाऊँगा। इसी तरीके VIP ड्यूटी के बारे में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी, VIP के साथ आप ड्यूटी कर रहे हैं और अगर वो गुस्ताखी कर देता है या इस किस्म के सवालात होते हैं, तो मतलब एक साइकोलॉजी के हवाले से। तो इसमें जो की पॉइंट है कि आपने पॉजिटिव रहना है, आपने कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, ठीक है जी। बाकी इंटरव्यू में अगर आपके सवाल गलत हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी के लिहाज से कोई आप शिद्दत पसंदाना बात करते हैं या कोई शिद्दत की बात करते हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होती, तो आपको जो है वो इस दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। लिहाजा जो है वो आपने हमेशा पॉजिटिव जवाब देना है। बाकी बातें सब हो गई, इंशाल्लाह यहीं आपसे सवालात होंगे या इससे रिलेटेड आपसे सवाल होंगे, इंशाल्लाह इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मज़ीद जो है वो अपडेट्स जो होती हैं जॉब्स के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जॉब्स के हवाले से और इंटरव्यूज़ के हवाले से, पेपर्स की तैयारी के हवाले से क्या 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 प्रोसेस होता है। तो इंशाल्लाह आपने इसके साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह हर किस्म की मालूमात आपको मिलती रहेगी। अगर कोई आपका सवाल रहता हो तो वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपने मुझे कमेंट में बताना है, तो मैं उसका जो जवाब है आपको इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो में दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।